आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बृहस्पति भगवान की बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहने थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूर्व पूजन पाठ के समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये सोने के हो जाते। लौटते समय बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसके पिता ने कहा, बेटा सोने के सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट के जौ बीन रही थी तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। अब वह सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। कन्या उसी समय वहाँ का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला और उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा त्याग कर वह लेट गया। राजा ने कहा, क्या बात है? अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने आपका अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, किंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जो साफ कर रही थी। राजा ने कहा, ऐसी लड़की का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य करवा दूंगी। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से बोले कि हमारा राजकुमार आपकी लड़की के साथ विवाह करना चाहता है। तो ब्राह्मण शीघ्र ही तैयार हो गए और राजकुमार के साथ कन्या का विवाह हुआ। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले जैसी गरीबी हो गई। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी तो माँ का हाल पूछा। माँ को अपने घर बुला लिया और अपने घर में रख लिया। कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और उसने कहा कि हमारे घर में बहुत गरीबी है। तो राजकुमारी ने अपने माँ बाप को अपने घर बुला लिया और वह अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातः उठकर पहले नहा धोकर विष्णु भगवान का पूजन किया करो। पर माँ एक बात न मानती। सुबह उठते ही कुछ ना कुछ खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक कोठरी में माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला और उसके स्नान कराया और फिर उसको बृहस्पतिवार की पूजन करवाई, जिससे कि उसकी बुद्धि ठीक हो गई। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की बहुत ही धनवान हो गई, पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रसाद प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इससे बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी इसी तरह वह बेटी अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगी और वह ब्राह्मण पति पत्नी भी सुखी होकर और विष्णु भगवान को पहुंच गए। हमें सबको बृहस्पति भगवान की पूजा बृहस्पतिवार को करनी चाहिए और उनको चना की दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाना चाहिए और उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। एक दिन ही व्रत, एक ही टाइम खाना खाना चाहिए। हमें गुरुवार को पूजन करना चाहिए और कहानी कहना चाहिए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मणी को पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हुई, उसी तरह हम सबको भी भगवान सब कुछ दे देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की।